इस वक़्त की कंडीशन तो ये है कि भारत की जो फ़ौज है, उसको सियाचिन पे भारत की हुकूमत ने इंटरनेट दे दिया। दिस इज़ द ब्रेकिंग न्यूज़ इन साउथ एशिया कि पाकिस्तान की फ़ौज भी है, लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज के पास वहाँ पे इंटरनेट नहीं है, जो नीचे एरियाज़ में तो है, जो हमने सुना था। लेकिन ऊपर सियाचिन में जो है, सियाचिन ग्लेशियर जो है, जो कि ईस्टर्न करम रेंज है, जो हिमालयाज़ की जिसमें वो मौजूद है, और दुनिया ये कहा जाता है कि जो सियाचिन है दैट इज़ द हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड। और ये भी कहा जा रहा है कि और ये एक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस एक्टिवेट करना इज़ अ वेरी अपहिल टास्क, और इसके ज़ाहिर बात है आई थिंक कोई भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क है, इंडियन आर्मी ने उसकी कोलैबोरेशन के साथ ये किया है। और ये सारे का सारा जो गवर्नमेंट ओन्ड एक ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर, एक बेसिकली जो कंपनी है जो इंडियन गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती है। और ये आप इमेजिन करें कि 19,000 फुट से ज़्यादा जगह के ऊपर जाके जिसे कह लें कि इस इंटरनेट को पहुँचाना, दैट्स अ हापिल टास्क। जबकि पाकिस्तान की सिचुएशन ये है कि इमरान खान साहब जो हैं, उन्होंने अपनी फ़ौज के ऊपर हमला कर दिया। इमरान खान साहब जो हैं, वो जनरल बाजवा के ऊपर और अपनी फ़ौज के जो लोग हैं, उनके ऊपर तो उन्होंने खुद ही, जिसे कहते हैं ना, सर्जिकल स्ट्राइक कर देना। वो समझते हैं कि ये जो फ़ौज है, ये मुझे दोबारा पावर में लेके आए, फ़ौज मुझे दोबारा ताकत में लेके आए, तो मैं तब जाके फ़ौज, क्योंकि फ़ौज ने पहले इनकी मदद की, इनको पावर में लाने में, जिसको हम एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। अब एस्टेब्लिशमेंट ने माज़ी में जो मदद की है, वो कह रहे हैं कि अब मुझे हटा दिया गया, तो मुझे दोबारा लाओ। अगर मुझे दोबारा नहीं लाओगे तो फिर मैं वो सारी कहानियाँ बताऊँगा जो तुमने मेरे साथ की, जो तुम मुझे पावर में लेके आने के लिए जो तुमने पापड़ बेले और बाकियों को मेरे से नुकसान पहुँचाया, बाकियों को तुमने चोर डिक्लेयर कराया और मुझे जो है वो पावर में लेके आए, मैं दुनिया को बताऊँगा, मैं पाकिस्तानियों को बताऊँगा। आपको लगता है ये ईगो प्रॉब्लम है, पाकिस्तान को कोई ईगो फील हो, ईगो मैं हर्ट हो रहा था? 2 दिन पहले मैं कराची था और मेरे ऊपर से ऐसे मैंने देखा यूएसए का तैयारा गुजरा है, सही है। मतलब आप 10,000 किलोमीटर दूर से अगर एड आ रही है तो वो आप ले रहे हो, और पड़ोसी अगर आपकी हेल्प कर रहा है वो नहीं ले रहे हो। दुनिया नहीं जाएगी, कैसे पागल लोग हैं ये। ईगो हर्ट हो रही है हमारी। यार ईगो की बात नहीं है, ईगो हर्ट की बात नहीं है। मतलब ये कि यार आपको इस मौके पे आपको इस तरह का जो जो क्रॉस बैरियर है वो नहीं लगाना चाहिए। बाकी ईगो तो आपकी उस वक्त भी हर्ट होनी चाहिए और हो रही है कि जब आपके पास कुछ भी नहीं है अपने लोगों को प्रोवाइड करने के लिए, और आप एक दफ़ा फिर आप कह रहे हैं नहीं नहीं मैं भीख नहीं मांगने आया, बस ये थोड़ी सी मजबूरी है। जो फॉरेन कंट्री से हमें एड आ रही है, जो पैसे आ रहे हैं या जो भी ऐसे हमारी हेल्प कर रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, हमें एड लेनी चाहिए या नहीं? जी बिल्कुल, देखिए ना, ये पाकिस्तान आपको पता है गरीब मुल्क है, जिस तरह हिंदुस्तान है उसी तरह ही पाकिस्तान भी एक गरीब मुल्क है, लेकिन हिंदुस्तान से तगड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें ये है कि देखें हमारा टॉपिक हो रहा है, लेकिन ये है कि हिंदुस्तान से इकॉनमी वाइज हम बहुत पीछे हैं। बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल। अच्छा, इसमें ये है कि हम जो है ना, मैं सिर्फ कहना ये चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो है ना एक गरीब मुल्क है। इसमें यह है कि जहाँ यहाँ पर जितना लोग, क्योंकि यहाँ पर शुरू से फ्लड के नाम पे खाया गया, आगे पहुँचाया नहीं गया। अभी भी यही कंडीशन है कि यहाँ जितना इकट्ठा हो रहा है, जितना 500 करोड़ इतने करोड़ इकट्ठे हो गए, कहाँ गया, कहाँ पर लगा, ना नजर आ रहा है। गरीब आज हमारे पास सोशल मीडिया पर ये भी देखने को मिल रहा है कि ऊपर से फेंक रहे हैं ऐसे जानवरों की तरह, जैसे पता नहीं। वो फिल्मी सीन आपने देखा होगा, ऐसे आवाम पीछे भाग रही है जैसे कि नाउज़ुबिल्लाह पता नहीं क्या चीज़ है उसके पीछे के लिए। देखें भूख तो ऐसी अपने चीज़ है पेट के लिए भाग रहे हैं ना। उसमें यह है कि यहाँ पर हमारे पास भी आज रुझान का बंदा आएगा कि भाईजान हमारे वहाँ जो वडेरे हैं ना, बड़े हैं, वहाँ जो सियासतदान है, वहाँ हमारे इलाके के जो बड़े हैं वहाँ सड़कों पे बैठे हुए हैं, टोले लेके हमारे तक पहुँच नहीं दे रहे। हम कच्चे के इलाके अंदर 8-8 किलोमीटर अंदर तक है। आज हमारे पास अपना ID कार्ड बेचारा दे गया, कहता मैं हमारे वाले ट्रक करें, हम अंदर बहुत रूल गए हैं, अब हम हमारे तक वहाँ नहीं पहुँच रहा। चाइना को भी बीट करने जा रहा है इंडिया इन फ्यूचर के अंदर। अच्छा, यूएसए को भी बीट करने जा रहा है। क्या वजूहत लगती है कि इंडिया डे बाय डे 4th वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है? क्या वजूहत लगती है कि वो कौन सी स्ट्रेटजी को इस्तेमाल कर रहा है कि जिसको हमें भी करना चाहिए और हमें भी अपने मुल्क को तरक्की के राह पर लेके जा सकते हैं? ऐसा क्या कर रहा है वो? इंडिया की जो सक्सेस का रीज़न है वो यही है कि उसने ओवर द इयर्स अपनी इंडस्ट्री को डेवलप किया है, यानी कि जितनी भी उसकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, लोकल इंडस्ट्री है, उसको डेवलप किया है। और उसके बाद बहुत अरसे तक तो वहाँ पर अपनी चीज़ें यूज़ होती थी, बाद में देर से बाहर की चीज़ें आई हैं, बट उसके बावजूद उन्होंने ज़्यादातर जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अपने मुल्क में की है और इम्पोर्ट्स पे अपना भरोसा कम रखा है, जिसकी वजह से उनकी जो इंडस्ट्री है वो ग्रो कर गई है और ज़्यादा तरक्की कर गई है। और अब उनका
और ऊपर से आबादी भी बहुत ज़्यादा है, तो उसका उन्होंने यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से की है। यानी कि जितनी भी इम्पोर्ट्स हैं उनको कम करते जा रहे हैं, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाते जा रहे हैं, और उसका एक ही तरीका है कि आप मैन्युफैक्चरिंग अपने मुल्क में ज़्यादा करें, जो चीज़ें आप बाहर से मंगवाते हैं उनको अपने मुल्क में बनाना शुरू करें, ना कि आपको हर एक छोटी सी चीज़ बाहर से मंगवानी पड़े, उसका पे आपका बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला खर्च हो। सर मैं बात कर रहा था नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के ऊपर। सर इसकी पॉलिसी के ऊपर अभी आप रैंकिंग देखेंगे तो इंडिया का 14 रैंक है, उसके बाद आप अमेरिका के देखेंगे तो 8वां रैंक है, चाइना का देखेंगे तो 10वां रैंक है। ये रैंक जितना कम हो उतना बेनिफिट होता है, लेकिन पाकिस्तान के इस रैंक के उधर नाम ही नहीं है। ये रैंक इसलिए होता है कि जब आपकी जीडीपी ग्रोथ कर जाए, आपकी मैन्युफैक्चर जब ग्रो करती है तो इस वजह से ये रैंकिंग बढ़ती है। पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है, पाकिस्तान के हालात इस किधर जा रहे हैं, आप किधर जाते हुए नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बात कहना चाहूँगा कि पाकिस्तानी कौम जो है, पाकिस्तानी लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा अपने मुल्क से प्यार करने वाले मोटिवेटेड लोग हैं। उनके पास उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ अभी तक नहीं आई हैं, या अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं की गई हैं गवर्नमेंट की, जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं उनकी तरफ से। अगर हमारी गवर्नमेंट्स यहाँ पर लोकल मैन्युफैक्चरिंग को या लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट करे और उस पर टैक्सेशंस को कम करे, और जो चीज़ें इंपोर्ट की जाती हैं उन पे टैक्सेशंस को बढ़ाए, तो और अपनी लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट करेगा, तो पाकिस्तान भी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू हो जाएगा। बेसिकली मेरा आज का आपसे क्वेश्चन ये है कि आप किसी भी सेक्टर को उठा लें, हर चीज़ के अंदर इंडिया ग्रो कर रहा है, वर्ल्ड 5th लार्ज इकोनॉमी बन गया। जीडीपी के अंदर आप देख लें कि स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री बन रहे जा रहा है। अभी एक इंस्टीट्यूट ने एक लिस्ट निकाली जिसके मुताबिक इंडिया के जो रैंकिंग थी वो 14%, चाइना की रैंकिंग थी 10% और यूएसए की जो रैंकिंग थी 8%। और ये मैं आपको एक और बात बताऊँ, ये रैंकिंग जितनी कम हो उतनी ज़्यादा तरक्की ग्रो कर रही है, कंट्री ग्रो करती है। क्या वजूहत लगती है कि इंडिया के डे बाई डे ग्रो करने में, इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करने में, हर चीज़ के ऊपर क्या वजूहत लगती है आपको? बेसिकली जहाँ तक मुझे लगता है वो ये है कि जो आपकी एक्सपोर्ट्स होती है ना, वो आपकी इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो जो इंडिया की इकोनॉमी जो ग्रो कर रही है डे बाय डे, आप उनके एक्सपोर्ट्स देखें, वो एक्सपोर्ट्स अपनी जो मेड इन इंडिया वाली चीज़ें उनको प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब आप किसी भी मुल्क के इकॉनमी को देखते हैं या उनकी जीडीपी को देखते हैं। तो जब उनकी जीडीपी तभी ग्रो करेगी जब उनके एक्सपोर्ट्स ग्रो करेंगे। अब चाइना को देख लें, चाइना वन ऑफ द टॉप एक्सपोर्टिंग कंट्री है। तो वो क्यों है? क्योंकि वो अपनी चीज़ों को एक्सपोर्ट करता है। इसी तरह उसकी जीडीपी दुनिया में सबसे नंबर 1 या नंबर 2 पे आती है। तो यही वजह है कि इंडिया की जो वो है जीडीपी है वो ग्रो ही इसलिए कर रही है क्योंकि उनकी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हैं, इंपोर्ट्स कम है। पाकिस्तान अपनी चीज़ों को प्रमोट नहीं करता। मेड इन पाकिस्तान चीज़ें इतनी अच्छी क्वालिटी के हम शूज़ बनाते हैं। अब सियालकोट में हमारा स्पोर्ट्स हब कहा जाता है इसको, फीफा वर्ल्ड कप में हमारी फुटबॉल्स जाती हैं। तो हम अपनी जब तक स्पोर्ट को हम वो एक्सपैंड नहीं करेंगे ना, तो तब तक आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो ग्रो कर पाएगी।